we look at Romans chapter 5. We have been looking in the past few studies about the subject of justification. We've been looking at justification as is described in Romans chapter 4 and the latter part of chapter 3. हम रोमियो अध्याय 5 को देखते हैं। पिछले कुछ शिक्षाओं में हमने धर्मी ठहराए जाने के विषय पर ध्यान दिया। हमने धर्मी ठहराए जाने को देखा है जैसा कि रोमियो अध्याय 4 और अध्याय 3 के अंतिम भाग में वर्णित किया गया है। And justification is a word which many Christians don't understand. और धर्मी ठहराया जाना एक ऐसा शब्द है जिसे बहुत से मसीही समझ नहीं पाते। Here it says in Romans 5:1, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. यहाँ रोमियो 5 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा है, इसीलिए विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने पर हमारा परमेश्वर के साथ हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेल हो गया है। Justification is more than forgiveness. धर्मी ठहराया जाना केवल क्षमा से अधिक है। When God forgives us, that's great. Our debt is removed, our guilt is removed, our debt is cleared. We can come before God without any sense of guilt. जब परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं तो यह महान है। हमारा ऋण हटा दिया जाता है, हमारा अपराध हटा दिया जाता है, हमारा ऋण समाप्त हो जाता है। हम बिना किसी अपराध बोध के परमेश्वर के सामने आ सकते हैं। But to be justified is more than that. To be justified is to be declared righteous. लेकिन धर्मी ठहराया जाना सिर्फ इतना नहीं है। धर्मी ठहराया जाना यह घोषित करता है कि हम जैसे कि हम धार्मिक हैं। And the best way I could illustrate that is, और इसे प्रदर्शित करने का सबसे अच्छा तरीका जो मैं बता सकता हूँ वह है, if you for example were taken to a court as a criminal, अगर किसी व्यक्ति को उदाहरण के लिए आपको एक अपराधी के रूप में अदालत में पेश किया जाए, and there your guilt is very clearly portrayed and you have been proved to be thoroughly guilty. और वहां आपका दोष बहुत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाता है और यह साबित हो चुका है कि आप पूरी तरह से दोषी हैं। But the judge in great mercy forgives you and lets you go. You come out of the court happy because you're forgiven. लेकिन न्यायाधीश बड़ी दया से आपको माफ कर देता है और जाने देता है। आप अदालत से खुश होकर निकलते हैं क्योंकि आपको क्षमा किया गया है। But you hang your head in shame before all the others who are watching you because you know you were a criminal. लेकिन आप शर्म से अपना सिर झुकाते हैं उन सभी के सामने जो आपको देख रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप एक अपराधी हैं। A forgiven criminal, happy because you're forgiven, but feeling ashamed because you're a criminal. एक माफ किया गया अपराधी खुश क्योंकि आपको क्षमा मिल गई है, लेकिन शर्मिंदा क्योंकि आप अपराधी हैं। So that's forgiveness. What is justification? Justification is more than that. तो यही क्षमा किया जाना है, वही धर्मी ठहराया जाना। धर्मी ठहराया जाना इससे कहीं अधिक है। Back to the court, you stand there and the judge looks at all the records and says, you're not a criminal at all. All these charges are false. You're a righteous person. फिर से अदालत में आप वहां खड़े हैं और न्यायाधीश सभी रिकॉर्ड देखकर कहते हैं, आप बिल्कुल भी अपराधी नहीं है, ये सभी आरोप झूठे हैं, आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं। This time you come out of the court, again forgiven, again happy, but this time your head is not hanging down because you're not a criminal. People accused you of being a criminal, but the judge declared you righteous. इस बार आप अदालत से फिर बाहर निकलते हैं, फिर से माफ किए हुए, फिर से खुश, लेकिन इस बार आपका सिर झुका नहीं है क्योंकि आप अपराधी नहीं है। लोग आपको अपराधी मान रहे थे, लेकिन न्यायाधीश ने घोषित किया कि आप धार्मिक हैं। You see the difference between forgiveness and justification. In both cases you're happy, you're forgiven, but in one case you come out because you're declared righteous. Not just forgiven, but righteous. God says you are righteous.
आप देख सकते हैं कि क्षमा और धर्मी ठहराए जाने में क्या अंतर है। दोनों ही मामलों में आप खुश हैं और आपको माफ किया गया है, लेकिन एक मामले में आप इसलिए बाहर आते हैं क्योंकि आपको धार्मिक घोषित किया गया है। सिर्फ माफी नहीं बल्कि धार्मिक। परमेश्वर कहता है कि आप धार्मिक हैं। And that's what makes us lift our head when we come before God, and what makes us lift our head when we stand before people. We don't have to hang our head in shame because of all the sins we've committed in our past life. और यही कारण है कि जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं, हम अपना सिर ऊंचा रख सकते हैं। और यही कारण है कि जब हम लोगों के सामने खड़े होते हैं, हमें अपने पिछले जीवन में किए गए पापों के कारण शर्मिंदा होकर सिर नहीं झुकाना पड़ता। Think of the number of sins you and I have committed. We should be hanging our head in shame all through our life. We would never have the boldness to even preach the gospel to another person. सोचिए कि आपने और मैंने कितने पाप किए हैं। हमें अपने पूरे जीवन में शर्मिंदा होकर सिर झुकाए रहना पड़ता। हमें तो इतना साहस भी नहीं होना चाहिए था कि हम किसी और को सुसमाचार का प्रचार करें। To claim that we are witnesses for God, for a holy God. How in the world could we lift up our head and say we are witnesses for a holy God when we're conscious of all the filthy things we have done in our past life? There's only one way. यह कैसे संभव हो सकता है कि हम परम पवित्र परमेश्वर के लिए साक्षी होने का दावा करें? हम अपने पिछले जीवन में किए गए सभी गंदे कर्मों से सोचते हैं, तो हम अपना सिर कैसे उठा सकते हैं और कह सकते हैं कि हम परम पवित्र परमेश्वर के साक्षी हैं? इसका सिर्फ एक ही तरीका है। When you recognize that God not only forgives you, but justifies you. He puts the righteousness of Christ to your account. जब आप ये समझते हैं कि परमेश्वर सिर्फ आपको माफ ही नहीं बल्कि आपको धार्मिक भी ठहराता है, वह मसीह की धार्मिकता को आपके खाते में डाल देता है। You deserve nothing, but in your bank account the righteousness of Christ has been put. Or to use another example, you have been clothed with the righteousness of Christ. The righteousness of Christ covers me from head to foot. आप इसके योग्य नहीं थे, परंतु आपके बैंक खाते में मसीह की धार्मिकता जमा कर दी गई है। या एक और उदाहरण ले, आप मसीह की धार्मिकता के वस्त्र पहनाए गए हैं। मसीह की धार्मिकता मुझे सिर से पांव तक ढक लेती है। That God, when He looks at me, how does He see me? How does He see you? He sees you as righteous as Jesus Christ. Unbelievable, but true. जब परमेश्वर मुझे देखता है, मुझे कैसे देखता है? वह आपको कैसे देखता है? वह आपको उतना ही धार्मिक देखता है जितना यीशु मसीह को अविश्वसनीय लगता है, लेकिन यह सच है। When God told Abraham, you're going to have seed like the stars of the sky, that was unbelievable. He didn't even have one son. जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तुम्हारे वंश की संख्या आकाश के तारों के समान होगी, यह अविश्वसनीय था। उसके पास तो एक भी पुत्र नहीं था। But he said, Amen. Yes, it's going to be so. And it was true. If he had said, no, well, Lord, I don't believe that, it's not possible, then he would not have been declared righteous. लेकिन उसने कहा, आमीन, हाँ, यह सच होने वाला है, और यह सच हुआ। अगर उसने कहा होता, नहीं प्रभु, मैं विश्वास नहीं करता, यह संभव नहीं है, तो उसे धार्मिक घोषित नहीं किया जाता। And when God says to you, you've acknowledged your sin, you've repented, you've come to Christ, you've trusted Christ, having died for your sins and trusted that He is raised from the dead, you're declared righteous. Not only forgiven, but you're as righteous as Christ. And you say, how can that be? Well, then it won't be true in your case. और जब परमेश्वर आपसे कहता है, आपने अपने पापों को स्वीकार किया, आप पश्चाताप कर चुके हैं, आप मसीह के पास आए हैं, मसीह पर विश्वास किया, जिन्होंने आपके पापों के लिए मृत्यु भोगी, और आप विश्वास करते हैं कि वह मृतकों में से जीवित हुआ, तो आपको धार्मिक घोषित किया जाता। आप सिर्फ माफ नहीं होते, बल्कि आप मसीह जितने ही धार्मिक होते हैं। और आप कहेंगे यह कैसे हो सकता है, तो यह आप पर लागू नहीं होगा। Because you don't believe. Here's another person who says, Amen. It's true. By faith, he's declared righteous. It doesn't matter how guilty your past life has been. You are justified. यह आप पर लागू नहीं होगा क्योंकि आप विश्वास नहीं करते। एक और व्यक्ति है जो कहता है, आमीन, यह सच है,
उसके विश्वास के द्वारा उसे धार्मिक घोषित किया जाता है। आपके पिछले जीवन के पाप कितने भी बड़े क्यों ना हो, आप धार्मिक ठहराए जाते हैं। To use another illustration of being justified, in computer language, the word justified is used for getting the right edge of a written paragraph in a straight line. If you look at a book, you'll find that the left edge is a straight line and the right edge is a straight line too. That is called justification. एक और उदाहरण के रूप में कंप्यूटर की भाषा में जस्टिफाइड शब्द का प्रयोग उस स्थिति के लिए किया जाता है जब किसी लिखे हुए पैराग्राफ की दाहिनी किनारी सीधी लाइन में होती है। अगर आप किसी पुस्तक को देखें तो बाएं किनारे एक सीधी लाइन में होता है और दायां किनारा भी एक सीधी लाइन में होता है। इसी को जस्टिफिकेशन कहते हैं। In the old days when we used manual typewriters, you could get the left edge straight, but you could never get the right edge of your page or paper straight. It would be jagged. पुराने दिनों में जब हम मैनुअल टाइपराइटर का इस्तेमाल करते थे तो आप बाएं किनारे को सीधा कर सकते थे, लेकिन आप अपने पृष्ठ या कागज का दाहिना किनारा कभी सीधा नहीं कर पाते थे, वह हमेशा उबड़ खाबड़ होता था। And when you write something on a computer today, your right edge can all be jagged. You write 50 lines like that and then highlight the whole thing. और जब आप आज कंप्यूटर पे कुछ लिखते हैं तो आपका दाहिना किनारा उबड़ खाबड़ हो सकता है। ऐसे 50 लाइनें लिखे और फिर पूरे टेक्स्ट को हाईलाइट करें। And then give one command, justify. Immediately, that right edge of your paragraph becomes absolutely straight. और फिर एक कमांड जस्टिफाई दे, तुरंत आपके पैराग्राफ का दाहिना किनारा पूरी तरह सीधा हो जाता है। And it doesn't matter whether there were 3 lines in that paragraph or 3,000 lines. They are all justified in a moment. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस पैराग्राफ में 3 लाइनें थी या 3,000, सभी एक ही पल में सीधी हो जाती हैं। This is what God does with our life. When you look back in your past life, it could be like the jagged edge of a typewritten page. यही काम परमेश्वर हमारे जीवन में करते हैं। जब आप अपने पिछले जीवन को देखें तो वह टाइपराइटर से लिखे पृष्ठ की उबड़ खाबड़ किनारी जैसा हो सकता है। Nothing straight, not even one line straight, not even one day of your life without sin. And God says, justified in a moment. Your whole life has become like a straight, perfectly straight edge. कुछ भी सीधा नहीं, एक भी लाइन सीधी नहीं, आपके जीवन का एक भी दिन बिना पाप के नहीं था। फिर परमेश्वर कहते हैं जस्टिफाई करो और एक ही पल में आपका पूरा जीवन बिल्कुल सीधा, पूरी तरह सही किनारे जैसा हो जाता है। The righteousness of Christ. Here's a modern day illustration of justification. You must accept it. You must believe it. God sees you like that. Never mind how people see you. यहाँ मसीह की धार्मिकता एक आधुनिक उदाहरण है। धार्मिक ठहराए जाने का आपको इसे स्वीकार करना होगा, आपको विश्वास करना होगा। परमेश्वर आपको इसी रूप में देखते हैं, भले ही लोग आपको कैसे भी देखें। Then we have peace with God. Verse 1, Romans 5:1, through Jesus Christ our Lord. Peace. तब हमारे पास परमेश्वर के साथ शांति होती है। रोमियो 5 अध्याय वचन 1, यीशु मसीह हमारे प्रभु के द्वारा हमें शांति प्राप्त है। No tension with God now. God has accepted us. अब परमेश्वर के साथ हमारा कोई तनाव नहीं है, परमेश्वर ने हमें स्वीकार कर लिया है। And through Him, through Christ, we have obtained an introduction by faith. और उनके द्वारा यानी कि मसीह के माध्यम से हमें विश्वास के द्वारा प्रवेश परिचय मिला है। Into this grace in which we stand. We stand there, we rejoice in hope of the glory of God. इसी कृपा में जिसमें हम खड़े हैं, हमें विश्वास के द्वारा प्रवेश मिला है। हम वही खड़े हैं और परमेश्वर की महिमा की आशा में आनंदित होते हैं। We also rejoice in tribulation now. Once you're justified, you're not worried about tribulation because you know that tribulation has a purpose. It's to produce in you perseverance and patience. And as you allow patience to do a work in you, it produces character, and character produces hope. हम संकट में भी आनंदित होते हैं। एक बार जब आप धार्मिक ठहराए जाते हैं तो आप संकट को लेकर चिंतित नहीं रहते, क्योंकि आप जानते हैं कि संकट का एक उद्देश्य है
यह नई दृढ़ता और धैर्य उत्पन्न करता है। जैसे ही आप धैर्य को अपने जीवन में काम करने देते हैं, यह चरित्र को उत्पन्न करता है और चरित्र आशा को उत्पन्न करता है। And hope doesn't disappoint because the love of God has been poured out in our hearts. और आशा कभी निराश नहीं करती क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में बहा दिया गया है through the Holy Spirit given to us. The purpose of all tribulation is to produce character. You know that character can never be produced in us apart from tribulation. सभी संकटों का उद्देश्य हमारे भीतर चरित्र का निर्माण करना है और यह हमें दिया गया पवित्र आत्मा के माध्यम से होता है। आप जानते हैं कि संकट के बिना हमारे भीतर चरित्र का निर्माण कभी नहीं हो सकता। And when we continue in that way, we're never going to be disappointed. The Holy Spirit has been poured in our hearts. और जब हम उसी मार्ग पर चलते रहते हैं तो हम कभी निराश नहीं होंगे। पवित्र आत्मा हमारे हृदय में बहा दिया जाता है To shed the love of God in our hearts. And that means two things: to assure us of God's perfect love for us, and also to fill our hearts with love for other people. यह हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रेम को बहाने के लिए है और इसका मतलब दो बातें हैं: हमें परमेश्वर के पूर्ण प्रेम का आश्वासन देना और हमारे हृदय को अन्य लोगों के प्रति प्रेम से भरना। And he goes on to say in verse 6, while we were still helpless, at the right time, Christ died for the ungodly. और वह आगे कहता है 6वें पद में, जब हम अभी भी असहाय थे, उसी समय मसीह धर्महीनों के लिए मर गया। One will hardly die for a righteous man, though perhaps for a good man some would even dare to die. You know, we don't feel like dying for someone who's very upright, who pays his taxes and does everything right. But we may be willing to die for a good man who is good to other people. कोई व्यक्ति किसी धर्मी मनुष्य के लिए मरना मुश्किल से ही चाहेगा। हालांकि किसी अच्छे मनुष्य जो दूसरे के प्रति भला है के लिए कोई मरने का साहस कर सकता है। आप जानते हैं कि हम ऐसे व्यक्ति के लिए मरने का मन नहीं करते जो सिर्फ व्यवस्था का पालन करता हो, टैक्स भरता हो और सब कुछ सही करता हो, लेकिन हम किसी ऐसे भले इंसान के लिए मरने को तैयार हो सकते हैं जो दूसरों के लिए अच्छा करता है। But Christ died for the ungodly. God demonstrates his love for us when we were not good. Christ died for us. लेकिन मसीह ईश्वर रहितों के लिए मर गए। परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे प्रति इस समय प्रदर्शित किया जब हम अच्छे नहीं थे। मसीह हमारे लिए मरे। His love goes beyond whether we deserve it or not. उसका प्रेम इस बात से कहीं आगे है कि हम इसके योग्य है या नहीं। Much more than if Christ died for us when we were sinners, and if God showed his love for us when we were still in sin. उससे कितना अधिक कि मसीह हमारे लिए मरे जब हम पापी थे और परमेश्वर ने हमें तब प्रेम दिखाया जब हम अभी भी पाप में थे। How much more now that we have been justified by his blood. That means declared righteous by the blood of Jesus. तो कितना अधिक अब कि हम उसके रक्त द्वारा धार्मिक ठहराए गए हैं, यानी यीशु के रक्त द्वारा हमें धार्मिक घोषित किया गया है। How much more we shall be saved from the wrath of God. There's no need for any of us to live in fear that one day God will pour out his anger or judgment on us. तो No. कितना अधिक अब कि हम परमेश्वर के क्रोध से भी उद्धार पाएंगे। हम में से किसी को भी डर में जीने की आवश्यकता नहीं है कि कोई दिन ऐसा आएगा जब परमेश्वर अपना क्रोध या न्याय हम पर उतारेंगे। नहीं। When we were enemies, God reconciled us through the death of his son. Now that we are reconciled, don't you think he'll give us his resurrection life to save us from the power of sin? जब हम शत्रु थे, परमेश्वर ने अपने पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमें सुलह दिया। अब जब हमारी सुलह हो गई है, क्या आपको नहीं लगता कि वह हमें पाप की शक्ति से बचाने के लिए अपनी पुनरुत्थान का जीवन भी देगा? Sure. And therefore, verse 11, we rejoice in God himself, through whom we have received this reconciliation. निश्चित ही, और इसलिए 6 वचन 11 में लिखा है, हमें परमेश्वर में आनंदित होते हैं। यही परमेश्वर के माध्यम से हमें यह सुलह प्राप्त हुई है। So there are three things here we rejoice in. First of all, verse 2, in hope of the glory of God one day. तो यहाँ 3 बातें हैं जिनमें हम आनंदित होते हैं
कि सबसे पहले 6 अध्याय वचन 2 में एक दिन परमेश्वर की महिमा की आशा में, Secondly, in tribulation, verse 3, because we know that produces character. दूसरा संकट में वचन 3 में, क्योंकि हम जानते हैं कि संकट चरित्र का निर्माण करता है। And ultimately, the greatest thing we rejoice, verse 11, is in God Himself. और अंततः सबसे महान बात वचन 11 में हम स्वयं परमेश्वर में आनंदित होते हैं। In our personal relationship with it, God, who has reconciled us to Himself, accepted us in Christ and made us one with Him. हमारे व्यक्तिगत संबंध में परमेश्वर के साथ, जिसने हमारी उनके साथ सुलह करा दिया, मसीह में हमें स्वीकार किया और हमें अपने साथ एक बना दिया।